पंच सरपंचों के चुनाव कवरेज की श्रृंखला में इस वीडियो में आप देखिए उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक की पड़ावली खुर्द ग्राम पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवार है। पूर्व सरपंच देवीलाल दाइमा, दुर्गालाल व पूनाराम। देवीलाल दाइमा ने चौथी बार सरपंच पद के लिए दावेदारी जताई है। उनके समर्थकों की टोलियां गांवों में चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं दुर्गालाल व पूनाराम भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब हम पहुंचे हैं गोगुंदा ब्लॉक की पड़ावली खुर्द ग्राम पंचायत के गांव में। यहां के सरपंच रहे हैं देवीलाल दाइमा और वर्तमान में वो वापस इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी है सरपंच पद के। आदिवासी समाज में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने इस तरीके से समाज हित में कार्य किए कि सभी वर्गों के लोग उन्हें चाहने लगे। उन्हीं में से एक है देवीलाल दाइमा। इन्होंने जितने चुनाव लड़े वो सभी चुनाव जीते। जहां इस समय सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव में दौड़ रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जो है वोट मिले, उनको मतदान किए जाए। वहीं देवीलाल दाइमा अपने घर में हैं, सुबह शाम जाते हैं और निश्चिंत होकर वो बैठे रहते हैं। कारण ये है, वो बताते हैं कि उनका समाज सेवा का कार्य, उनका काम ही ऐसा है कि मतदान के दिन उनका काम बोलता है और लोग स्वतः ही उनको वोट देते हैं। इस बार उन्होंने चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकाला है। उनके सामने 2 और उम्मीदवार भी है, लेकिन ये निश्चिंत है अपनी जीत को लेकर और अपने घोषणा पत्र को लेकर। इन्होंने कहा है कि मैं ऐसी घोषणाएं मैंने की है और वो घोषणाएं मैंने जनता तक पहुंचाई है और जनता को विश्वास है, ग्राम पंचायत के लोगों को विश्वास है। इन्होंने ऐसी पैठ कायम की है कि लोग इन पे विश्वास जताते हैं, बात करते हैं इनसे। फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, मन अभी तक नहीं भरा आपका सरपंच से? मेरा यह 100वीं बार सरपंच का कार्यकाल के लिए रूप में है। इस बार भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने इस बार जो पंचायती राज चुनाव जो आवेदन हुए, बहुत ही आनंदपुर राजस्थान सरकार को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि निचले स्तर का जो चुनाव होता है वो पहले एक दिन में ही नामांकन भरते हैं, एक ही दिन में फॉर्म उठाना पड़ते हैं, एक ही दिन चुनाव चिन्ह मिलते हैं, एक ही रात के अंदर प्रसार करने पड़ते हैं। उसमें अच्छे और बुरे का फैसला करने में जनता को दिक्कतें पैदा होती हैं और लुभावनी घोषणा करते हैं, कोई झूठ बोल करके भी लोगों को गुमराह करते हैं। तो इस समय मिला हमें, ये राजस्थान सरकार को हमारे बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें किसी प्रकार से 5 वर्ष का जो विपक्ष का समय मिला, फिर भी प्रशासन और सभी का, विपक्ष और पक्ष का मुझे अच्छा सहयोग मिला। मैंने लोगों के बीच में जो काम करने का जो ठान रखा था, योग जो बना रखा था, मेरे घोषणा पत्र, मैंने व्यक्तिगत का घोषणा पत्र जो तैयार किया था उस समय, वो हकीकत में उसके अनुसार, मैंने रूपरेखा के अनुसार मैं काम करता रहा और काम को जो जनता के सामने रखा वो काम सारे पूरे हुए। फिर हमने मना किया कि मैं सरपंच का चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा कि सरपंच का चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। तो जनता की बात को मैंने ठुकराई नहीं। फिर हमने ओनली केवल मेरे डमी फार्म भी सरपंच का नहीं भर के मैं ओनली सिंगल फार्म ही भरा था, वो फार्म भी क्लियर रहा। उसके बाद चुनाव चिन्ह मिला, मैं वो उस दिन भी घर पे ही था। दूसरे दिन में कार्यकर्ता ने कहा कि पोस्टर वोस्टर छपाएं, ये करें। मैं कहा अभी यार कहाँ से छपाएं पोस्टर, क्यों छपाएं, क्या कारण है, कोरोना फलाना डिगरा, अपने को लोग वोट दे देंगे। लेकिन हमारे दोस्त हैं, कोई बॉम्बे भी रहता है, हैदराबाद भी रहता है, इधर मतलब सूरत भी रहते हैं। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, मतलब पेपलेट तो हम तो आपको छपवाएंगे। तो उन्होंने कल की तारीख में उन्होंने पेपलेट भी छपा करके उदयपुर से मतलब करके भेज दिया और यहाँ कार्यकर्ता दे हैं और दे करके कार्यकर्ता लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लोगों के बीच में रह करके, लोगों के बीच में रात दिन 24 घंटे सुख दुख के अंदर बीच में आता हूँ। दूसरा, मेरे व्यक्तिगत शरीर के बारे में आपको निवेदन करना चाहूँगा कि मैं चाय तक नहीं पीता हूँ, दूध तक नहीं पीता हूँ और लोगों के बीच में रह करके काम करने में इच्छुक रखता हूँ। इसलिए मेरा बार बार मुझे खड़ा करने का यही उनका, सभी ग्रामवासियों का और मेरे नौजवान युवा साथियों का ये मंशा है। और जो मैं कहता हूँ मेरी बातों पे अटल रहते हैं कि जो कहते हैं वो काम करते हैं। और घोषणा पत्र मैंने पहली बार ज़िंदगी में, ये घोषणा पत्र 20 साल में खड़ा हुआ, उसने कभी जारी नहीं किया, लेकिन अब की बार मैंने घोषणा पत्र मैंने स्वयं मेरी इच्छा से बनाया। इस घोषणा पत्र में बेसिकली है क्या क्या घोषणाएं हैं, आप पढ़ के बता दीजिए सर।
कि बालक बालिका शिक्षा उन्नत के लिए काम करूंगा। दूसरा, वृक्षारोपण पे किशोरी बालक बालिका शक्तिकरण के आत्मरक्षा, सामुदायिक गतिशीलता, दिव्यांग बालक बालिकाओं का शक्तिकरण, अंधता निवारण कार्यक्रम, कोविड-19 जागरूकता अभियान के बारे में, भूमि समतलीकरण एवं जल संरक्षण के संबंध में, आबादी भूमि में स्थित मकानों का आवासीय पट्टा जारी कराने का काम करूंगा। जनता जल योजना के अंतर्गत जोड़ने वाले गांव लुणाता का वास, बयाना, मुंडावली एवं समस्त गांव में जहां हेडपंप के पीने के पानी योग्य जैसे आंबा, लोरो का वास, पड़ावली खुर्द आंशिक और सूरजबारा, मुंडावली आंशिक और बयाना और उल्लेखेड़ा इत्यादि गांव में पीने के पानी के लिए हेडपंप की व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़ावली खुर्द जो हमारे सीनियर स्कूल है और यहाँ पर जब से 2011 से आज दिन तक यहाँ हमारे ब्लॉक लेवल पे 100 में 100% रिजल्ट बालक बालिकाओं का रहता है, इसलिए मैंने सेम ने मतलब ये बालक बालिकाओं के लिए खेल मैदान के लिए भी हमने के लिए घोषणा पत्र है। दूसरा, ग्राम पंचायत में आने वाले सभी राजस्व गांव जो वंचित है फले हैं वो सीसी मतलब खेल मैदान आप बनवाएंगे? खेल मैदान मतलब सरकार से सैंक्शन करवा के अपन बनाएंगे इस घोषणा पत्र के अंतर्गत। दूसरा, जहां सीसी रोड से वंचित गांव फले हैं उनको जोड़ना है और ग्राम पंचायत मुख्यालय से समस्त राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ना है। सभी गांवों में शमशान घाट होते हैं, वहां टीन शेड का निर्माण करवाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। यानी विकास से लगा करके एंड तक भी ये काम करने का पूरा इस घोषणा पत्र में लिया है। तो मैं कुछ भी करूंगा, मुझे घोषणा पत्र पूरा विश्वास है कि हमारे राजनेता पे हमें पूरा विश्वास है, हमें सरकार पे पूरा विश्वास है, क्योंकि लोगों के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई राजनीति या भेदभाव नहीं किया जाएगा और मेरा उद्देश्य व्यक्तिगत लोगों के बीच में रह करके लोगों की सेवा करूं, यही मेरा परम धर्म कर्तव्य बनता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने ये घोषणा पत्र पूरा एक कागज़ में आप हर व्यक्ति को जाके, हर मतदाता को, हर परिवार को ये पकड़ाएंगे कि ये मेरी घोषणा है और वो लोग आपसे आपकी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी कह सकेंगे, उनको याद रहेगा। तो ये आपने एक अच्छा, और आपको खुद को भी याद रहेगा कि आप ये घोषणाएं कर रहे हैं, आपने उसको कागज पे लाए हैं। इसके लिए घोषणा पत्र सर इसलिए करना पड़ रहा है कि मुझे मेरी सरपंच का चुनाव जनता की भावना है कि आपको ऐसी रूपरेखा तैयार करूं जिससे ऐसा करके दिखाऊं कि मेरे केंद्र बिंदु रहे कि ये काम मुझे करना ही करना है। जैसे कोई ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, बालक बालिका हैं, उनका शिविर रखवाना सरकार के संबंध से, उनको ले जाना, उदयपुर ले जाना, तो अपनी गाड़ी की व्यवस्था स्वयं करके अभी निजी ले जा करके उनका दवा इस तरह का उनको सहयोग करवाना और किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ की भावना नहीं रख कर लोगों की सेवा के बीच में काम करूँगा, यही मेरे आशा है। और मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सब जानता हूँ, एक ही मेरा उद्देश्य है कि मुझे काम करके दिखाना है। अब हम पहुंचे हैं मुंडावली गांव में। यहाँ कुछ लोग हमें मिले, हमने इन लोगों से बात की। क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? हमारे को बंदे ने काम किया है और जीतेंगे। तो अधूरे काम रहे, उनका वादा लिया है, पूरा करके दिखाऊंगा। घोषणा पत्र उन्होंने निकाला है। हाँ, घोषणा पत्र दिया है। लॉकडाउन हो गया, ये रोड बनते बनते ये भी रह गया। माल में सब डाला है, सब कंप्लीट रखा हुआ है। आचार संहिता के संबंध में चुनाव होने के बाद में काम किया। यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं चुनाव के लिए, वो भी युवा है। तो आप नए को किसी को भी जो है जिम्मेदारी देने या नए को चुनने में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को? नहीं, आदमी नहीं है वैसा, कोई काम करने लायक आदमी भी नहीं है सर। बना दे, लेकिन हम पब्लिक सब डेल पर जाएगी हमारी। एक बार सेवा का मौका और देना। तो यहाँ ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल कितने गांव हैं? पड़ावली खुर्द में, पड़ावली खुर्द 7 गांव हैं। 7 ही गांवों से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, देवीलाल दाइमा को जो है फाइनल है। और भी लोग कोई घोषणाएं लेके आ रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे चुनाव के, जो खड़े होंगे वो तो करेंगे। लेकिन उन पे आपको विश्वास नहीं है। यह है बयाना गांव। यह 2 भागों में बटा हुआ है। हम पहले भाग में पहुंचे हैं। यहाँ देवीलाल दाइमा के समर्थकों की एक टोली घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही थी। वहीं एक मोहल्ले में हमें मिल गए गांव के कुछ लोग वे वार्ड पंच के उम्मीदवार प्रकाश लाल।
यहाँ ग्रामीणों ने गांव की समस्याएं गिनाते हुए अपनी मंशा भी बताई। पड़ावली खुर्द ग्राम पंचायत का ये गांव है बयाना, राजस्व गांव है और यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। यहाँ बात करते हैं, वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे हैं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, यहाँ की क्या कुछ मुख्य मांगे हैं इस पंचायती राज चुनाव में? सर, मैं वार्ड नंबर 6 से प्रकाश लाल ये मांगे रखना चाहता हूँ कि सर हमारे यहाँ एक तो आरसीसी रोड में थोड़ा और सुधार करके इनको व्यवस्थित बनाया जाए। बच्चों को जाने आने में गाड़ियों से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात क्या, इन बारिश के समय में इनके शमशान घाट की व्यवस्था है नहीं। अगर बारिश में ऐसे किसी की डेथ हो जाती है तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, इनके खेतों की तरफ या इनके पीछे और आदिवासी इलाके के अंदर बिल्कुल तक पहुँचाते हैं, इनके लिए उनके गांव तक पक्का आरसीसी रोड बन जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। बाकी व्यवस्थित कितना दूर है? एजुकेशन में बच्चों को क्या स्कूल हमारा ऐसे तो नज़दीकी है, मगर यहाँ टीचर एक टीचर दो टीचर के अभाव से व्यवस्थित पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो एक आध कमरे की व्यवस्था और हो जाए और टीचर की व्यवस्था हो जाए तो उससे हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। नई शिक्षा रणनीति से बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे। इतने सरपंच के यहाँ पर उम्मीदवार है और उन उम्मीदवारों में सबसे चुनिंदा चेहरा और सबके पसंद का चेहरा कौन सा है? सरपंचों में तो सर अभी उम्मीदवार तो 3 हैं, मगर देवीलाल जी दाहिमा साहब नंबर 1 पे ही है और पहले भी 4 बार जीत चुके हैं और इस बार भी उनकी 100% जीत होना है। क्या कारण है कि आप सब लोग मिलकर एक ही आदमी को सरपंच बनाए जा रहे हैं? इन्होंने अभी तक जितने भी काम किए किसी के साथ भेदभाव रख के काम नहीं किया है। जो रीजनेबल था वही काम किया है इन्होंने और करते जाएंगे आगे, इतनी हमको विश्वास है। इसलिए इनको वापस इन्हीं को सरपंच बनाएंगे। ये तो वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे हैं प्रकाश जी, इसलिए हो सकता है कि इनको उनके साथ काम करना हो देवीलाल जी के साथ, तो ये बात कह रहे हैं। लेकिन क्या इनकी बातों से आप भी सहमत है? सहमत है। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी उम्मीदवार है उनमें सबसे पसंदीदा चेहरा देवीलाल दाइमा है? हाँ, बिल्कुल राइट, सहमत है। जो कामों की बात की है, कुछ जो महत्वपूर्ण काम है, एक आपने सड़क की बात अभी आप बता रहे थे, सड़क कौन सी चाहिए इधर की पड़ावली की? आप बयाना से शमशान घाट सर, मेन रोड से अपने जो पड़ावली खुर्द स्कूल है उसको अटैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे जाते हैं, बीच में नाला पड़ता है, उसकी वजह से उसको इस रोड को यहाँ से सीधा मिलाया जाए पड़ावली खुर्द स्कूल आसानी से जा सके। हाँ, पानी के लिए लोग हेडपम्प भी मतलब गर्मी के टाइम में सूखने की होती है, इसलिए नल की सुविधा हमारे को यहाँ, ये भी प्राथमिकता कार्य है। ये उन सरपंच के उम्मीदवार है वो भी घोषणाएं कर रहे हैं और हाँ, आप लोग भी मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग है, ये हमारी मतलब प्राथमिक मांग है। बयाना गांव के दूसरे हिस्से में काफ़ी लोग एकत्र थे। कुछ ही देर पहले यहां सरपंच उम्मीदवार दुर्गालाल ने चुनाव प्रचार किया था। गांव की एक महिला ने हमें गांव की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं सरपंच उम्मीदवार दुर्गालाल ने जन समस्याओं के संदर्भ में अपनी घोषणाएं की। अब हम इसी पड़ावली खुर्द ग्राम पंचायत के बयाना गांव में हैं। यहाँ पर हमें मिले हैं दुर्गालाल गमेती, जो सरपंच के तीसरे उम्मीदवार है और वो यहाँ पर अभी इन्होंने एक सभा की है, गाँव के लोगों के साथ में प्रचार किया है, उनको अपने पक्ष में मतदान के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही गाँव के लोग लगातार उनसे मांगे कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि अगर इन समस्याओं का वो समाधान करवाते हैं तो वो निश्चित ही उन्हें वोट करेंगे। जानते हैं बयाना की क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ में एक गृहिणी यहाँ पे है। आप बताएं, यहाँ बयाना गांव में क्या ऐसी मांगे हैं जो अभी आप उम्मीदवारों से करने वाले हैं? जी, हमारे यहाँ पे तो फिलहाल तो नल नहीं है, पानी नहीं है, घर घर बाथरूम बना गया तो गंदगी हो रही है, सब मच्छर, ये पानी नहीं है तो और तब हेडपम्प से पानी सर पे उठा के ला के पानी डालती है बाथरूम में, तो पानी कहाँ से लेंगे? हमारे एक तो नल चाहिए, एक नाली चाहिए। जो ये रास्ता इतना गंदा होता, पूरा गांव का गंदगी रास्ते में निकलती है, हमको नाली चाहिए और ये रोड वापस पास होना चाहिए। जो रोड बनेगा तब नाली देगा, तो हमारी ये समस्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ से हम नंदी जाते तो इतना गंदगी है जो कीचड़ में हम चल नहीं पा रहे। हमारे एक तो ये रास्ता चाहिए और एक दूसरा बात है तो शमशान भवन बोलते हो, जो हमारे कोई शमशान नहीं यहाँ पे किसी को जलाने के लिए, तो एक हमको वो भी चाहिए।
तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है, आपको ये बता दी। तो ये जो तमाम ये 4 मुख्य मांगे बताई है आपने, एक तो पानी की है, जी। दूसरी आपके गांव में आने की सड़क, तीसरा है शमशान घाट और चौथा है नदी तक जाने का नदी आपका तक रास्ता। जाने का रास्ता। तो इन तमाम चीजें, ये जो 4 मांगे हैं, जी। आप अपने उम्मीदवारों से कर रहे हैं? जो उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आ रहे हैं उनसे आप दबा के कह रहे हैं कि आप हमारा ये काम करेंगे? तो उम्मीदवार से तो अभी तक तो हम किसी को बोले नहीं, आके 3 ही पकस में जा रहे, हम किसी से इन्होंने भी पूछा, बोला नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप जो भी मांगेंगे हमको जिताएंगे तब हम करेंगे। हम इतना साथ है, हम ये नहीं बोल रहे कि हम कांग्रेसी हैं, बीजेपी है, वो नहीं है। हम जो भी है देंगे, लेकिन आदमी सुन के ये लोग पब्लिक जो करना चाहती है वो कर लेगी। अभी उसमें नहीं बोल सकते हम कांग्रेसी है कि बीजेपी है। हम आदमी सबकी पब्लिक की यही राय है कि हम कोई करने वाला होगा, आदमी देख के जो भी इच्छा धारण में दे देंगे, कर देंगे। हमारी यही उम्मीद है, इससे आगे कोई नहीं है। इतना हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप जगह जगह पे जा रहे हैं, आपके सामने अभी बयाना गांव में इन्होंने 4-5 मुख्य मांगे रखी है। आप युवा हैं और आप सरपंच का जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित ही आपने कोई परिकल्पना की होगी अपने गांव के विकास के लिए। तो हर जगह पे किस तरह की लोग मांगे कर रहे हैं और आपने क्या सोचा है, क्या आप ऐसी मांगों को पूरा करवा पाएंगे? पूरा करूंगा मैं। मैंने जहाँ देखा ये रोड है, कोई रोड या पशुआरा, कोई बाथरूम, हेडपम्प, ऐसी सुविधा। ये जैसे ये रोहिला खेड़ा में नहीं तो हेडपम्प है, वे लोग वहाँ बाकी के जाते हैं सरपंच, ये सब बोलते मैं लिख के ले जाते, यो करवा दूंगा वो करवा दूँ, यो जाता वो कुछ काम होता नहीं है, ठीक है। और बाकी ये लोग परेशान, घुटन हो रही है उन लोगों को, एक ही पद से बस हमेशा जीतते आ रहे, बहाना बनाते और काम कुछ होता नहीं है, बस आगे बड़े कर रहे, उस कुछ काम होता नहीं उनका। और मैंने सोचा है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बार मैंने उनके पास जाया और मैं भीख मांग रहा हूँ वोट के लिए। आप मुझे सुनो और उनके बाद विकास के बारे में देखो, मैं अगर अच्छा काम करूँगा फिर आप मुझे सुनाना, ठीक है। और ज़्यादा बात तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। जो समस्या आज मुझे दिखाई दे रही है, झूठ बोल के जा रहे हैं और काम कुछ हो रहा नहीं। अभी मैं मंदिर देख के गया हूँ, यहाँ मंदिर दिखाने के ले गए ये भाई साहब, और जाके देखा ये बोला ये मंदिर पहले ये कहा कि ये बना दूंगा यूँ, वो मंदिर अभी तक नहीं बना। और रोड है तो रोड के लिए भी बोला है, रोड ये बनवा दूंगा, कोई रोड है कुछ नहीं है अभी जाने लायक। युवा है, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? जो जन समस्या है, मुद्दे आधारित चीज़ें होती है, जैसे इस गांव का जो आपने सुना है कि सड़क की मांग है, शमशान घाट की मांग है, पेयजल की मांग है। ऐसे में सरपंच जब चुने जाते हैं तो वो कई बार इस तरह की चीज़ें कि हम चबूतरा बनवा देंगे, हम मंदिर बनवा देंगे, आप उससे कितना सहमत है? क्या मंदिर जरूरी है, क्या चबूतरा जरूरी है या पानी जरूरी है? सबसे पहले पानी जरूरी है। अगर पीने के लिए पानी नहीं होगा तो जीवन अपन कैसे गुजारेंगे? जीवन तो पानी से शुरू होता है। सबसे पहले पानी में, सबसे गांव में पानी होना चाहिए। पानी, हेडपम्प, ये सुविधा सबसे पहले नहीं होगा तो लोग कैसे जी पाएंगे? और सबसे बेहतर बात यो है, ये रास्ता टूटे फूटे है, ये रास्ता ये लोग तो आराम से देखो रात में भी चलते हैं, जो भी आराम से आ जाते हैं। वो सरपंच बनने के बाद सरपंच ऐसे होते हैं, जो जैसे अभी वे साहब है उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि लोग अपने आप ही समझ गए, घुटन हो रही उन लोगों को, जानते हैं उनने क्या काम करवाया नहीं करवाया है। तो अब मैं तो पहले उम्मीदवार हूँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे सुनो, उनके बाद काम देखो। अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं आपके बराबर हूँ, छोटा बच्चे की तरह हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं सरपंच चुना लड़ने के बाद मैं मेरे घर पे आराम से सो सकूँ, ऐसी बात कोई है नहीं। पड़ावली खुर्द में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए चुनाव प्रचार करते दिखे सरपंच पद के तीसरे उम्मीदवार पूनाराम अपनी टीम के साथ चर्चा कर रहे थे। वे आगे के गांवों में चुनाव प्रचार की रणनीति बना रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन गांव वालों द्वारा बहुत जोर देने के कारण वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की और ये जो सरपंच बनने का ख्याल ये कैसे आया और किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हो? सर, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की हुई है। जब मैं पड़ावली खुर्द में चौकीदार का काम करता था, जब मैं लोगों की देख रेख बहुत की थी, इसलिए लोगों का मन से मुझे उठाया, ठीक है ना। मैं उनका लोगों का काम बहुत अच्छा किया है, इसलिए। मतलब पंचायत में चौकीदार थे? हाँ, थे। तो आपने ये जो चुनाव लड़ने का सोचा है, किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और आपको किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों से सर ये आ रही समस्या है कि पूनाराम को मैंने कहा सर मैं सरपंच के दावेदार नहीं हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं पूना आप गरीब हैं और तू मेरे सेवा की है, तुझे कहाँ भी जाएगा तो तुझे ढूंढ करके हम सरपंच बनाएंगे।
ये लोगों ने लोग आगे होके आपसे कह रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल। लड़ो, हाँ जी सर, है ना? हाँ जी, और आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जी। और क्या क्या आप यहाँ काम, सरपंच तो ठीक है, गांव के लोग कह रहे हैं इसलिए आप बन रहे हैं, बिल्कुल है सर। लेकिन गांव में सरपंच बनने के बाद आप क्या काम करवाएंगे? ये कोई योजना है आपके दिमाग में? जी सर, सरपंच बनने के लिए जो हमारे माता पिता का पालन करूंगा, कोई पेंसिल है, वृद्धावस्था की पेंसिल, पालनहार और विधवा, और जल की सुविधा हो रही है कि अम्बा गांव के अंदर हमारे परिवार कह रहा है कि पानी पीने का कोई नहीं, हम नाला से पीते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि मैं जीतने के बाद सरकार से मांग करेंगे अपन मिलजुल करके, तुम्हारा पानी की सेवा करवाने की मैं वादा करता हूँ। तो हर जगह पे पानी की समस्या, कई लोग कई और मांगे कर रहे होंगे बिल्कुल सर। तो उन मांगों को पूरा करने के लिए आपकी कोई योजना है, मतलब आपकी परिकल्पना है, आप करवा पाएंगे? जी सर। और इनके अलावा भी हुक्म। अपने गांव को मॉडल बनाने के लिए, जी सर, या अपने गांव में अच्छे और विकास के काम करवाने के लिए भी आपके पास कोई योजना बना रखी, कोई घोषणा आपने की है? जी सर। जी हाँ, ये रहा। हमारे गांव से स्वच्छता हेतु समस्त गांवों में सामुदायिक व जातिगत शौचालय का निर्माण करवाऊंगा सर। अच्छा, हर जाति का अलग शौचालय? हाँ होगा। जी सर। राजाओं और हर जाति का अलग सामुदायिक भवन बनाएंगे? हाँ जी सर। राजाओं गांव पड़ावली खुर्द हुंडावली बियाना लुणौता का वास में जनता जल योजना की सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा सर। ये मांग की लोगों ने। हाँ, लोगों ने मांग की, आपने भी घोषणा की, आप करवाएंगे इन कामों हाँ को जी पूरा? सर जी। राजस गांव अम्बा लोरोकावास सूरजवाड़ा पड़ावली खुर्द में जलता जल से वंचित लोगों को हेडपम्प की सुविधा करवाऊंगा। पड़ावली खुर्द के समस्त गांवों में मुक्त धाम की सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। ये क्या होता है मुक्त धाम? ये सर ये मुक्त धाम मंदिर बना? हाँ जी। अम्बा में उस प्राथमिक विद्यालय कमंत करवाऊंगा। ये क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय सर। तो उसको क्या कराएंगे आप? स्कूल के लिए क्या कराएंगे उसको? कमंत करवाऊंगा सर। अच्छा, ठीक है। और हुंडावली में बालिका शिक्षा के विकास हेतु उस प्राथमिक विद्यालय खुलवाने का प्रस्ताव भिजवाऊंगा सर। सूरजवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने का प्रस्ताव भिजवाऊंगा सर। समस्त राजाओं गाँव में सीसी रोड हमारी नाली की सुविधा करवाऊंगा। समस्त विद्यालय में खेल मैदान की सुविधा करवाऊंगा। समस्त गाँव में सार्वजनिक समुद्रा निर्माण करवाऊंगा। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास योजना एवं इत्यादि योजना के लाभार्थी। आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जो है घोषणाएं की है। लोग आप पे विश्वास जता रहे हैं अभी जी सर कि आप वास्तव में इनको पूरा करवा पाएंगे? ये वास्तव में सर मैं इनका पूरा करवाऊंगा। धन्यवाद। तो लोग बाग क्या कह रहे हैं? लोग बाग आपकी बातों को मान रहे हैं कि नकार रहे हैं? लोग बाग बात भी मान रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन पूरे दिन तो प्रसार करते भी नहीं है। किस समय चले गए 10-15 मिनट किसी गांव में रुक गए, 10-15 मिनट किसी गांव में रुक गए, जिसके बाद में घर पे जाते हैं। कोई रात को कोई प्रसार करने का अधिकार नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, जो पुनाराम जी कह रहे हैं, जो इन्होंने घोषणाएं की है, ये पूरा करवा पाएंगे? जीतने के बाद में जो भी घोषणा है वो पूरी की जाएगा, बाकी नहीं जीतेगा तो कुछ नहीं होगा। जीतने के बाद में जो सारी घोषणा की है वो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आपको पूरा विश्वास है कि ये करवा देंगे? ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।